Hey guys, so today what will be study? Introduction to trigonometry. इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री आज हमें पढ़ना है, ठीक है। तो फर्स्ट हमें क्या जानना चाहिए कि उसके टर्म्स क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स क्या होते हैं। देखिए मैं इजली आपको समझा रही हूँ ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स क्या होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स हैं साइन, जिसको हम SIN थीटा से डिनोट करते हैं, कोसाइन जिसको हम कॉस थीटा से डिनोट करते हैं, टेंजेंट जिसको हम टैन थीटा से डिनोट करते हैं, कोसेकेंड जिसको हम वेट जिसको हम कॉसेक थीटा से डिनोट करते हैं। देन लास्ट टू जो है आपका ये सेकेंड, जिसे हम सेक थीटा से डिनोट करते हैं, एंड लास्ट को टेंजेंट जो है उसको हम कॉट थीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेंजेंट टैन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंड जो ये है इन तीनों के जस्ट अपोजिट होता है, मतलब साइन, जो साइन का अपोजिट होगा वो आपका क्या होगा, कॉसेक थीटा होगा। इसका जस्ट अपोजिट होगा, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सेकेंड का ये अपोजिट, मतलब कॉस का अपोजिट सेकेंड होता है, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ठीक है। और ये जो लास्ट है टेंजेंट, को टेंजेंट हमारा टेंजेंट का मतलब टैन थीटा का अपोजिट होता है, दैट मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये तो जो अगर जिसको समझ में आया ठीक है, नहीं तो मैं अभी और भी ईजिली वे से आपको समझाने वाली हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट हम ये जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री वर्क किस पे करता है। तो ट्रिग्नोमेट्री वर्क हमारा हमेशा ऑलवेज 90 डिग्री पे करता है, ऑलवेज 90 डिग्री पे करता है, ठीक है। तो साइन, अगर हम साइन A लिख देते हैं या कुछ भी कॉस A लिख देते हैं, टैन A लिख देते हैं, थीटा की जगह अगर हम ABC अगर नाम लिख देते हैं, तब की बात देखिए। अगर साइन A लिख दिया है हमने, तो ये इस एंगल के कंपैरिजन में ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब ये हाइट हो जाएगी इस एंगल के कंपैरिजन में। तब देखिए ये एंगल लेटा हुआ लग रहा है ना, तो इस एंगल के कंपैरिजन में ये हो जाएगा। सिंपली आप एक कोने से देखेंगे तो एक जो दीवार आप देखते हैं, तो वो दीवार आपके लिए हाइट हो जाती है ना नीचे से। अगर आप यहाँ अगर नीचे से खड़े होकर देख रहे हैं तो ये दीवार आपके लिए हाइट हो जाती है, तो वो आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। देन ये हो जाएगा बेस। देन अगर हम साइन A लेते हैं तो देन उसी जगह पे हम साइन B लेते हैं, सॉरी साइन C लेते हैं, साइन B तो नहीं लेंगे, साइन C लेते हैं, तो ये हो जाएगा। तो साइन C के कंपैरिजन में ये परपेंडिकुलर आ जाएगा और ये बेसमेंट हो जाएगा। क्लियर है इतना, ठीक है। तो यहाँ तक हमने आपको समझा दिया है। अब ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है। देखिए ये टर्म्स हैं, साइन थीटा निकालना है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये हमारा क्या है, हाइपोटेनियस है, ठीक है। ये कैसे निकालते हैं हाइपोटेनियस, हम बाय पाइथागोरस थ्योरम। आई थिंक हम लोगों ने इस थ्योरम को क्लास 8 में पढ़ लिया था, जो कि क्या होता है, HY स्क्वायर इक्वल्स टू B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। क्लियर, यहाँ तक ये क्लियर है, ठीक है। अभी हम जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 9, उसमें हम एक जो यहाँ पे हमने अभी बताया कि नीचे से आप देखेंगे तो ये आपकी हाइट होगी, वो एंगल आपका कौन सा एंगल कहलाता है पता है, एलिवेशन एंगल कहलाता है। कौन सा एंगल, एलिवेशन एंगल। खोल के देखिएगा किसी भी बुक में, क्लास 10 की किसी भी बुक में, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के बाद जो चैप्टर होगा न्यूमेरिकल्स वाला, उसमें आपको मिलेगा, ठीक है, ठीक है। और अगर हम ऊपर से देखते हैं, ऊपर से किसी चीज़ को देखते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा,
डिप्रेशन ऑफ एंगल क्या कहलाएगा? डिप्रेशन ऑफ एंगल कहलाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अभी हमें एलिवेशन और डिप्रेशन नहीं देखना है, वो तो हमें पता ही चल जाएगा, हम पढ़ेंगे ही अभी नेक्स्ट पार्ट में। क्लियर? तो अभी हमें कुछ फार्मूलाज और भी देखने हैं। ठीक, तो देखिए एक दो फार्मूलाज ऐसे हम बता देते हैं। tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, ये इतना 6 याद करने के बाद हम बता रहे हैं ये 1 2। और ये क्या होगा? cot थीटा मतलब कोटेंजेंट। cot थीटा इक्वल्स टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। देखिए हमने यहाँ भी क्या किया है, tan थीटा का जस्ट अपोजिट cot थीटा है, तो यहाँ भी क्या है, tan थीटा का जस्ट अपोजिट cot थीटा है ना? तो ये है इसका। क्लियर? अब हमें आगे क्या पढ़ना है वो हम देखते हैं। अब हमें वैल्यूज़ पढ़नी है। क्या पढ़नी है? वैल्यूज़। क्लियर? तो ये एक बॉक्स बनाते हैं थीटा के लिए। ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री सबसे स्टैंडर्ड होता है और 0 डिग्री, दोनों कंपेयरिंग में बड़ा मज़ा आता है। जब अपोजिट मिलता है तो बड़ा मज़ा आता है इसको पढ़ने में। पहला हम क्या रखते हैं, देखिए थीटा प्लेस पे हम सारे एंगल्स रखेंगे। ठीक है, साइन, कॉस, एंगल रख देते हैं थीटा। ठीक है, टैन, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। क्लियर? देन देखिए एक चीज़ मैंने यहाँ पे लिखना भूल गई मैं, वेट में बताती हूँ आपको क्या लिखना भूल गई मैं। ये एक बॉक्स मैंने अलग से आपके लिए ड्रॉ करा है, कुछ अलग बताने के लिए। हाँ, आई थिंक एनसीईआरटी में है आपके, तो आप खोल के उसमें देखिएगा। ठीक है, वैसे मैं बता देती हूँ आपको। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में नहीं है, मैं बता देती हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। ये 0/4 लिखेंगे अंडर रूट, ये 1/4 लिखेंगे अंडर रूट, ये 2/4 लिखेंगे अंडर रूट, ये 3/4 लिखेंगे अंडर रूट, ये 4/4 लिखेंगे अंडर रूट। वेट, मेरे से भी कुछ गलती हो गई। वेट, ओके, मेरे से कुछ भी गलती नहीं हुई है, ये मैंने इसी ब्लॉक में लिख दिया है जो कि मेरे को यहाँ लिखना चाहिए था। ठीक है, और ये 4/4 हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा, क्योंकि कुछ भी नहीं है। क्लियर? सो वैल्यूज़ हमें लिखने हैं ना, मैं आपको ईजिली वे में एकदम समझाऊंगी अब, जिससे आपको एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा एरो मेरे समझाने के स्टाइल को झेलना पड़ेगा। क्लियर? तो जब कोई भी वैल्यू अपॉन में होती है, तो अगर सपोज़ करिए कि ये 2/0 है तो ये इनफाइनाइट आता है, बट अगर 0/2 है तो ये सिंपली 0 आ जाता है, तो 0 अंडर रूट हो जाएगा, तो यहाँ भी 0 ही आ जाएगा, उसमें कोई शक की बात तो है नहीं। ठीक है, तो ना 1/4 अंडर रूट करते हैं हम। ठीक, तो ये 1 जो 1 है, 1 का रूट 1 हो जाएगा, और ये 4 का क्या हो जाएगा 2, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। साइन थीटा की वैल्यूज़ है, मैं बता रही हूँ। ठीक है, ये जो है आपका, इसमें आप यहीं पे काट दीजिए, 1/2 हो जाएगा, तो 1 तो ऐसे हो जाएगा, देन 2 अगर लिखना चाहें तो वो रूट में फंसेगा आपका यहाँ ऐसे, तो ये वैल्यू हो जाएगी। और अब आते हैं मेन 60 डिग्री पे, तो 60 डिग्री 3 अंडर फंस जाएगा, और 4 का क्या हो जाएगा 2 × 2 रूट बन जाएगा, तो अंडर रूट 3/2, 4 कट गया, 1 का रूट 1 हो जाएगा। अब मैंने क्या यहाँ पे बताया है कि ये जो साइन है, ये सिंपली क्या होता है, किसका उल्टा होता है, सॉरी यहाँ का नहीं दिखता, आप यहाँ का सिंपली देखो। अब इस केस में जो साइन है वो कॉस जो है वो साइन का एकदम उल्टा हो जाता है, मतलब ये चला जाएगा 90 डिग्री पे, ये चला आएगा 0 डिग्री पे, मैंने बताया था ना, और ये चला आएगा 30 डिग्री पे, ये चला जाएगा 60 डिग्री पे। 45 डिग्री वाला बेचारा अपने जगह पे ही एज अ चीज़ पड़ा रहेगा, इसके लिए तो कुछ भी नहीं बना, ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। अब tan का सिंबल हमें याद करना पड़ेगा, 0
tan30 की वैल्यू 1/3 हो जाएगी, tan45 की वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी √3 हो जाएगी, इसकी इनफाइनाइट हो जाएगी। देखिए कहीं कहीं कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं कहीं इनफाइनाइट लिखा होता है, कहीं कहीं नॉट डिफाइंड लिखा होता है। तो नॉट डिफाइंड का मतलब ही इनफाइनाइट होता है, ठीक है। अब ये जो होगा ये किसका अपोजिट होगा पता है? ये आपका अपोजिट मिलेगा कॉट के लिए, जो ये लास्ट में कॉट है। ये 90 डिग्री वाला इनफाइनाइट प्लेस पे आ जाएगा, ये 60 डिग्री वाला √3 पे आ जाएगा, ये 1 एज इट इज़ उतर के आ जाएगा, और ये जो 30 डिग्री है आपका ये 1/√3 एज इट इज़ उतर जाएगा। क्लियर? देन ये जो आपका 0 डिग्री है वो 90 डिग्री पे आ जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जो 0 और 90 डिग्री है वो बहुत ही अमेजिंग चीज़ होता है, क्योंकि वो अपने ही प्लेस एक्सचेंज करते रहते हैं। और 30-60 भी होता है, बट जितना 0 और 90 होता है उतना 30-60 नहीं होता। तो ये 0 भी यहीं आ जाएगा। ठीक, अब बचा हमारा क्या? कॉस बचा है, सॉरी कॉसेक बचा है और सेक बचा है। क्लियर? तो इसको भी हम अभी सॉल्व करेंगे ईजिली वे में। मैंने लास्ट हम दोनों जैसे कॉसेक और सेक की बात कर रहे थे, तो कॉसेक की भी वैल्यू जो 0 डिग्री पे होती है वो क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। तो सेक 90 डिग्री पे क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। क्लियर है? मैंने लास्ट जो हमारा 90 डिग्री हम देखते हैं, तो 90 डिग्री इसका वैल्यू जो है 1 है, तो इसका जो 0 डिग्री हो जाएगा ये भी 1 हो जाएगा। क्लियर है? अब कॉसेक 30 की वैल्यू क्या होगी? क्वेश्चंस तो आ ही रहे होंगे। कॉसेक 30 की वैल्यू सिंपली हम 2 लिखते हैं और 45 √2 लिखते हैं। ठीक है? क्यों लिखते हैं वो आप हमारे नेक्स्ट पार्ट में देखिएगा। ठीक है? देन कॉसेक 60 की वैल्यू जो होती है वो 2 √3 होती है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 2/√3, ये एज इट इज़ यहाँ उतर जाएगा। देन ये 30 डिग्री यहाँ उतर जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट कर सकता है। तो आगे हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे? सो टॉपिक 3 हमारा क्या है? पढ़ते हैं टॉपिक 3। इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो टॉपिक 3 में हमारा क्या है? साइन 90 डिग्री माइनस एंगल ए इक्वल्स टू कॉस ए, ये पहला फार्मूला। देन दूसरा जो है कॉस 90 डिग्री माइनस ए इक्वल्स टू साइन ए। थर्ड है हमारा सेक 90 डिग्री माइनस ए इक्वल्स टू कॉसेक ए। क्लियर? देन लास्ट थर्ड जो है कॉस 90 डिग्री माइनस ए इक्वल्स टू साइन ए, इसका रिवर्स है। फिफ्थ क्या है? कॉट 90 डिग्री माइनस ए इक्वल्स टू tan ए। ठीक है? लास्ट है कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए, कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए इक्वल्स टू सेक ए। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि सिर्फ इसका ही अपोजिट यहाँ पे मिल पाया है हमें। ठीक, तो और भी हम अपोजिट बना सकते हैं। ठीक है, सॉरी देखिए यहाँ पे एक रिपीट हो गया है, ये नहीं होगा यहाँ पे होगा आपका tan 90 डिग्री माइनस ए इक्वल्स टू कॉट ए। ठीक है, ये इसका रिवर्स हो गया है आपका, और ये इसका रिवर्स हो गया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से सारी चीज़ें लिंक हैं यहाँ पर। देखिए पहले का 4th है, दूसरे का 5th है, और तीसरे का 6th है। तो ऐसे आप अगर बना के याद करेंगे, मतलब ट्रिक में याद करेंगे, तो आपको याद हो जाएगा। क्लियर? सो देखिए एनसीईआरटी क्या है ना, कि एनसीईआरटी सबसे इजी बुक होती है, पहले उसको सॉल्व करिएगा, और बाकी के जो कुछ फार्मूलाज हैं मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ तक प्लीज़ जो ना समझ में आए उसको कमेंट करिएगा, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।